24 और इससे पहले हम 23 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। हर एक क्लास इम्पॉर्टेंट है और 24 क्लास हमारा रिवीजन क्लास है। अब तक हमने जो जो कर लिया और इन शॉर्ट चीज़ें मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। अब तक जो भी चीज़ें मैंने कराया है और कैसे क्या चीज़ आपको आगे करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बट क्योंकि ये आपका रिवीजन डे सीरीज़ है, इसकी इस जो क्लास है इसका PDF फॉर्म मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। क्लास वाली जो ग्रुप है उसमें दे दूँगा, यानी PYQ आपका पॉलिटी का। तो उसमें लगभग जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1000 प्लस PYQ होंगे, जिसे करने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए आज का जो क्लास नंबर 24 है वो बस रिवीजन है और उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। जैसे आर्टिकल लगभग कर लिया होगा क्लास के अकॉर्डिंग, पॉलिटी क्या होगा और अमेंडमेंट करा होगा, आर्टिकल क्या होगा, अमेंडमेंट करा होगा। इसके बाद सोर्सेज क्या होगा, पार्ट क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किए होंगे, या फिर आर्टिकल आपने किया होगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे होंगे जो अब इंपॉर्टेंट है। संविधान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने बताया था, और जो भी PYQ जो भी टॉपिक वाइज में रह जाता है वो हमारा PYQ के अंदर कवर हो जाएगा। तो इसलिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास से भी ज़्यादा। तो क्लास आपने करना है, क्लास अच्छे से करना है। क्लास ऐसे ही आपका हो जाएगा जैसे मिड हिस्ट्री हो गया, तो मिड जैसे हो जाएगा उसके बाद मिड के PYQ लगाना है। उसमें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है और उसको मल्टीपल टाइम जो है याद करना है। तो जो आपको अच्छे से आता पहले से और जो लग रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे 1000 प्लस रहेंगे तो 1000 में ऑलरेडी आपको 600 के आसपास या 700 के आसपास क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आते होंगे, अगर आपने आर्टिकल, अमेंडमेंट, पार्ट, शेड्यूल और इसके बाद सोर्सेज हो गया और प्रेसिडेंट हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो पहले पढ़े होंगे। तो लगभग आप 700 क्वेश्चन लगभग आप हटा दोगे, तो 200-300 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे। वो आपको नोट डाउन करना है और उन्हीं को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो PYQ का रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका टॉपिक वाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही यहाँ पे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन शॉर्ट चीज़ें मैं बता देता हूँ अब तक क्या क्या चीज़ें हमने कर लिया। पॉलिटी हमने ख़त्म कर लिया, अब नेक्स्ट क्लास से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास है ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, क्योंकि ये रिवीजन डे क्लास है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। आज की क्लास का काम आपका क्या है, पॉलिटी में आपको PYQ का रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है। आपको रिवीजन करना है अच्छे से आज PYQ। लगभग जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1000 प्लस तो क्वेश्चन होंगे ही वो, ठीक है। और इसमें से लगभग आपको 600 to 700, अगर आपने रिवीजन डे सीरीज़ है तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत बेसिक आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल आपने पहले पढ़े होंगे, अमेंडमेंट किया होगा। बस ये आपका सीरीज़ जो है, ये 45 डेज़ का सीरीज़ आपका रिवीजन डे सीरीज़ ही आप कह सकते हो। मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, शेड्यूल पढ़े होंगे और अमेंडमेंट पढ़े होंगे। बस ये है कि आपको एक डे बाई डेज़ आपके पास टारगेट के लिए ये क्लास रखा गया है 45 डेज़, ताकि आपको डेली का टारगेट मिल जाए और आपको ये पता चले कि हमें 45 डेज़ में किस टाइप से इसे डिवाइड करना है। बस से आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 45 डेज़ में टारगेट भी आपका कंप्लीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर होंगे और आपको कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इससे ये होगा कि आपका कंसिस्टेंट आप रहोगे 45 डेज़ तक एटलीस्ट, और 45 डेज़ के बाद इसका आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो आपको पहले तो ये करना है कि आपके पास आपको किसी भी तरह 40 डेज़ आपके पास सेव रखने चाहिए, ठीक है। 40 डेज़ आपको सेव रखने ही पड़ेंगे किसी भी तरह, 40 डेज़ आपको सेव रखने हैं। जब भी अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके पास जैसे एग्ज़ाम से शायद हो सकता है कि आप 10-15 दिन पहले भी वीडियो देख रहे हो। जिन्होंने फ़िलहाल ये क्लास ली होगी उनके लिए तो इतना दिन बचे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया होगा तो उनके पास एग्ज़ाम से पहले चाहे आपका 10 दिन या 15 दिन भी बचे होंगे, तो फिर आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा, ठीक है। कि आपको 2 या 3 क्लास को एक दिन में करना होगा, तो उस टाइप से भी कोशिश करना, फिर आपको थोड़ा बहुत एफर्ट ज़्यादा देना होगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी 40 या 45 डेज़ बचे होंगे, ठीक है, 45 डेज़ बचे होंगे, तो उनको क्या करना है, उनको बस अब क्या करना है, रिवीजन है। तो रिवीजन में तो आपका 2 दिन का काम 1 दिन में करना है, यानी 2 दिन का 1 दिन में रिवीजन करना है, ठीक है। तो इससे आप 45 डेज़ कितना में डिवाइड हो जाएगा, 20 से 25 दिन के अंदर, ठीक है। और जो बाकी के फिर से 20 से 25 दिन बचेंगे, फिर आपको फिर से वही चीज़ करना है, रिपीट। इसके अलावा एक्स्ट्रा काम जो भी मैं देता रहूँगा, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टॉपिक रह गया, जो थोड़ा बहुत डीप में पूछा हुआ है, उनको तो यूट्यूब पे मैं डालता रहूँगा। यानी 45 डेज़ और प्लस मैंने बोला था कि 20 क्लासेस और रहेंगी जो अपडेटेड क्लासेस रहेंगी, उसको एक्स्ट्रा भी चलाना है। तो यही आपका मल्टीपल टाइम आप जब रिवीजन करो 2-3 बार 45 क्लासेस का, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत ज़्यादा चीज़ें आप अच्छा कर लोगे एग्ज़ाम में, अगर PYQ यानी आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न के बेस रहता है। तो ये तो रह गया कि किस टाइप से आपको इस सीरीज़ को करना है, 45 डेज सीरीज़। सेकंड चीज़, जब आप PDF फॉर्म करोगे तो हर एक, जैसे 2 PDF मैंने दिया हुआ है स्टैटिक का मैंने 2 PDF दिए हुए हैं,
2 PDF इसलिए दिया, एक तो जैसे ब्रह्मास्त्र वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है ये रॉ वाली PDF। जैसे इसमें आपने कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे डांस फॉर्म ले लिया आपने, डांस फॉर्म जैसे मैंने वीडियो में इससे करवाया है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि इस वाले को जैसे आपने डांस फॉर्म इससे कर लिया, उसके बाद इसके डांस फॉर्म चेक करना। जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के डांस फॉर्म इसमें शायद 10-12 दिए हैं, और इसमें डांस फॉर्म उत्तराखंड के 7-8 दिए हैं। तो जो बाकी के जो एक्स्ट्रा डांस फॉर्म इसमें दिए हुए हैं, यहाँ पे तो फ़ायदा हो गया। लेकिन कोई स्टेट ऐसा होगा कि इस वाले में आपका जैसे MP है तो MP के डांस फॉर्म इसमें 5 दिए हैं, और ब्रह्मास्त्र वाले में MP के डांस फॉर्म दिए हैं 8 या 10। तो जो भी हमारे पास जो 3 या 4 एक्स्ट्रा बचे हैं तो उनको हमें नोट डाउन करना है, किस वाले में, इसी वाले टॉपिक के अंदर, ताकि इस टाइप से दोनों PDF को सिमिलर साथ लेते हुए चलना टॉपिक वाइज, ताकि ऐसा ना हो कि इस वाले का कोई ऐसा पॉइंट हो जो इसमें हो और इस वाले में नहीं हो तो लॉस हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 PDF को टारगेट किया है, क्योंकि दोनों से, ताकि कोई भी थोड़ा बहुत चांस ये रहता है कि कभी इससे नहीं होता है। और ब्रह्मास्त्र वाले में आपका टॉपिक वाइज के बाद जो है PYQ दिया हुआ है, तो ये PYQ लगाना ज़रूरी है। नहीं तो पिनाकल वाले का PDF फॉर्म मैं दे दूँगा, उससे भी आप PYQ लगा सकते हो। नहीं तो PYQ के लिए, टॉपिक वाइज का PYQ के लिए तो ब्लैक बुक का मैंने PDF फॉर्म दिया ही हुआ है, लेकिन जो स्टैटिक का PYQ है इसका भी मैं PYQ का PDF अगर मिलेगा तो वो भी मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई PDF स्टैटिक की। टॉपिक वाइज में भी सेम चीज़ें आपको, टॉपिक वाइज में तो ज़्यादा चीज़ें नहीं करना है आपको। ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट में उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से करना है और उन्हीं से लगभग वो चीज़ें कराए हुआ है। तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में जो टॉपिक आपके रह गए हैं तो उनको एक नज़र देख लेना है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री में जैसे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कराया हुआ वो कर लिया, उसके बाद PYQ को अच्छे से करना है। सेम चीज़ पॉलिटी में करना है और सेम चीज़ ज्योग्राफी में। साइंस में हम ल्यूसेंट को ही सोर्स मानेंगे, ल्यूसेंट से ही हम अच्छे से करेंगे साइंस को, और उसका साइंस जो है लगभग ज़्यादातर 80% साइंस हमें उसका करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने कम करके ही वहाँ पे रखा हुआ है। तो उसको भी अगर हम कम कर दें तो ये चीज़, तो साइंस को तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसी से चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट भी मैंने जो PDF फॉर्म दिया था स्टार्टिंग का, एक शॉर्ट वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको पहले कवर करना है, क्योंकि उसमें तुरंत जो अपडेट वाली चीज़ें अभी जो 2023 में अपडेट हुआ है वो दिया हुआ है, तो उसको पहले कवर करना है। उसके बाद आपको स्पीडी करना है दोनों में सेम चीज़, लेकिन वहाँ पर चीज़ें डायरेक्ट कवर की अपडेट वाला दिया है। इसमें आपका लास्ट ईयर वाला जो अपडेट होंगे वो भी कवर है, तो इसको पहले करना। उसके बाद अपॉइंटमेंट इसका पहले करना, फिर बाद में इसकी अपॉइंटमेंट करना, ठीक है। तो इस वाले PDF को पहले कवर करना है, इस वाले को बाद में कवर करना। तो आज का जो काम है वो PYQ है पॉलिटी का। 24 क्लास में आपका PYQ करना है अच्छे से, पॉलिटी के रिवीजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए अच्छे से करना पड़ेगा। काफ़ी क्वेश्चन आपने पहले याद होंगे अच्छे से, तो आधे तो वैसे ही स्किप हो जाएंगे आधे से ज़्यादा, बस कुछ ही क्वेश्चन यानी 100-200 या 300 मैक्सिमम नहीं मिलेंगे, उसको नोट डाउन करना, उन्हीं को जो है रिवीजन करना मल्टीपल टाइम, ठीक है। तो क्लास नंबर 25 से हमारा हो जाएगा स्टार्ट ज्योग्राफी सेक्शंस। तो वही है कि ज्योग्राफी में भी हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, और ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। स्टैटिक में भी हम ज्योग्राफी के टॉपिक को कवर करेंगे स्टैटिक में, और करंट अफेयर्स में हमारा स्पीडी रहेगा ज्योग्राफी तक, और उसके बाद हमारा 1 लाइनर स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारा साइंस हम करेंगे तो करंट के 1 लाइनर फॉर्म हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्लास नंबर 31 से, यानी लास्ट के 15 क्लासेस में आपका मंथली करंट स्टार्ट हो जाएगा स्पीडी के, जो मैं खुद यहाँ पे करा दूँगा। नहीं तो आपको 3 दिन में 1 मंथ का करंट पढ़ाना है, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस टाइप से टारगेट किया हुआ है। चलिए मिलते हैं आपका क्लास नंबर 25 में। आज की क्लास में जो है ज़्यादा चीज़ें तो हमने डिस्कस नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ये 45 क्लासेस को मल्टीपल टाइम कोशिश करना, 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए, इस टाइप से कवर करना। और बाकी ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी मेरे को लग रहा था वो चीज़ें हमने कवर कर ली अब तक, और जो भी टॉपिक आगे रहेंगे, जो भी चीज़ें मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो हम आगे कवर करेंगे बाकी के 15 दिन के, यानी 30 तक आपका ज्योग्राफी कवर होगा, लास्ट के 15 दिन में आपकी साइंस सेक्शंस कवर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो पहले फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री, और लास्ट में हमारा बायो वाला सेक्शंस हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, अगर बात करें जैसे रीजनिंग, तो रीजनिंग का जो सीरीज़ है रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश, इसका PYQ यानी प्ले लिस्ट चेक कर लेना, शायद इसका प्ले लिस्ट चेक कर लेना। इसको तो मैं यूट्यूब पे ही करा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब में ही। तो इसके शायद लगभग 40 या 45 क्लासेस इसकी भी मिल जाएंगी, रीजनिंग की भी और इंग्लिश की भी, तो इनको यहीं से आप दे सकते हो यूट्यूब से। तो ये भी इंपॉर्टेंट, आपको डेली बेसिस पे एक रीजनिंग क्लास कवर करना है, एक इंग्लिश कवर करना, और GK सेक्शंस भी आपको कवर करते हुए चलना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं करी हैं। रीजनिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कराया,
इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें क्लासेस स्टार्ट की है, तो सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम से पहले इन्हें एक बार अच्छे से देखते हुए जाना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो रिपीटेड होंगी, आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं तो बहुत कम मिलेंगी, लेकिन ये है कि ज़्यादा से आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको कराई वही ही मिलेंगी। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 25 में। आपका ज्योग्राफी सेक्शन से स्टार्ट हो जाएगा और 5 डेज़ आपका ज्योग्राफी चलेगा, फिर आपका साइंस सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।